क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो आपकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जो आपकी सोच पर इतना हावी हो जाता है कि आप खुद पर ही शक करने लगते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हों, और अगर नहीं, तो अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डार्क साइकोलॉजी के वो खौफनाक राज जो इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कैसे आप खुद को इन चालों से बचा सकते हैं। क्या हो अगर कोई आपके दिमाग में उतर जाए बिना आपकी इजाजत के, आपकी भावनाओं को, आपकी सोच को, और यहाँ तक कि आपके फैसलों को भी अपने इशारों पर नचाने लगे। यही है डार्क साइकोलॉजी, इंसानी मन की वो छिपी हुई कला जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को कंट्रोल करने, धोखा देने और मनचाहा काम करवाने के लिए करते हैं। एमी ब्राउन की ये किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन एक पावरफुल गाइड है जो आपको वो सारे साइकोलॉजिकल वेपन्स दिखाती है जिन्हें लोग अक्सर मासूम चेहरे के पीछे छिपाकर रखते हैं। इस किताब को समझने का मतलब है दिमागी खेलों की चालाकी को पहचानना, खतरनाक मैनिपुलेटिव लोगों से खुद को बचाना, और साथ ही अपनी खुद की सोच और बाउंड्रीज को मजबूत बनाना। अगर आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अगर आप दूसरों के प्रभाव से आजाद होना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए एक आई ओपनर साबित हो सकती है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, मुस्कुराता है, बातों में मीठा है, लेकिन अंदर से वो आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके फैसलों को धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी यही है, इंसानी मन का वो अंधेरा हिस्सा जहां मैनिपुलेशन, कंट्रोल और डिसेप्शन की चालें खेली जाती हैं। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो जानबूझकर इस्तेमाल की जाती हैं, किसी को गिल्ट में डुबोने के लिए, डर दिखाकर काबू में रखने के लिए, या फिर प्यार के जाल में फंसाकर अपना मतलब निकालने के लिए। ये टेक्निक्स ज्यादातर लोग यूं ही सीख जाते हैं, अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस, रिश्तों और हालात से। लेकिन कुछ लोग इनका जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं, और वहीं से शुरू होता है मैनिपुलेशन का खेल। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कई रूपों में होता है। कभी एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर दबाव डालता है, कभी एक टॉक्सिक रिश्ता आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, और कभी एक दोस्त आपको गिल्ट में फंसाकर हर बार अपनी बात मनवाता है। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ये है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो। आपको लगता है कि गलती आपकी है, जबकि डोर कोई और खींच रहा होता है। इस किताब में एमी ब्राउन बताती हैं कि कैसे हम इन गुप्त तकनीकों को पहचान सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन हमारी भावनाओं से खेल रहा है, और सबसे जरूरी, कैसे हम खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई हमें कंट्रोल न कर सके। लेकिन सवाल ये है, आखिर इंसानी दिमाग की कौन सी कमजोरियां होती हैं जिनका फायदा उठाकर लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं? जानिए अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, इंसानी दिमाग की कमजोरियां, वो दरवाजे जहां से मैनिपुलेशन शुरू होता है। इंसानी दिमाग बहुत ताकतवर है, लेकिन उतना ही भावुक भी, और जहां भावनाएं होती हैं वहां कमजोरियां भी होती हैं, और वहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन की असली कहानी। हर इंसान के भीतर कुछ आम साइकोलॉजिकल वीकनेसेस होती हैं जिन्हें मैनिपुलेटर्स अच्छी तरह पहचानते हैं। एमी ब्राउन कहती हैं, एक चालाक मैनिपुलेटर आपके दिमाग से नहीं, आपकी भावनाओं से खेलता है। आइए समझते हैं वो कौन सी कमजोरियां हैं जो हमें दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देती है। नंबर 1, अप्रूवल की भूख, नीड फॉर वैलिडेशन। हमें अच्छा लगने लगता है जब कोई हमें पसंद करता है, तारीफ करता है। मैनिपुलेटर्स इस क्रेविंग को पहचानते हैं, वो आपको सराहेंगे, तारीफों में डुबो देंगे, और जब आप उनकी वैलिडेशन के आदी हो जाएंगे, तब वो आपको कंट्रोल करना शुरू करेंगे। नंबर 2, गिल्ट और शेम की भावना। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यही गिल्ट एक पावरफुल इमोशनल ट्रिगर बन जाता है। मैनिपुलेटर्स इस पर प्ले करते हैं, आपको बार बार यह महसूस कराते हैं कि आप ही गलत हो, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। नंबर 3, फियर ऑफ रिजेक्शन। कई बार हम ना नहीं कह पाते क्योंकि हमें रिजेक्शन से डर लगता है, और वहीं से मैनिपुलेटर्स आपकी बाउंड्रीज को तोड़ना शुरू करते हैं। आपसे वो करवा लेते हैं जो आप नहीं करना चाहते, सिर्फ इस डर से कि आप उन्हें खो न दें। नंबर 4, ओवरथिंकिंग और डाउट। मैनिपुलेटर्स आपके दिमाग में शक के बीज बोते हैं, छोटी छोटी बातें ऐसे घुमाकर कहते हैं कि आप अपनी ही सोच पर शक करने लगते हैं। इसका नाम है गैसलाइटिंग, और यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार है। नंबर 5, एम्पैथी। जी हाँ, आपकी सबसे बड़ी खूबी, आपकी संवेदनशीलता, कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। मैनिपुलेटर्स इसे भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपको फील सॉरी कराते हैं और फिर उस सिंपैथी को अपने फायदे में बदलते हैं। एमी ब्राउन बताती हैं, जब तक हम इन मेंटल लूप होल्स को नहीं पहचानते, हम हर बार किसी न किसी चाल में फंसते रहेंगे,
और खुद को बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। अब सवाल उठता है, ये चालें चलने वाले लोग कौन होते हैं? कैसे पहचानें ऐसे मैनिपुलेटर्स को जो मुस्कान के पीछे दिमागी जाल बुनते हैं? जानिए अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, मैनिपुलेटर्स के प्रकार। मुस्कान के पीछे छुपा मानसिक जाल। हर मैनिपुलेटर एक जैसा नहीं होता। कुछ खुलकर दबाव डालते हैं तो कुछ इतने मीठे होते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप उनके जाल में फंस चुके हैं। एमी ब्राउन इस किताब में अलग अलग तरह के मैनिपुलेटर्स का जिक्र करती हैं। हर एक की एक खास पहचान होती है और एक अलग तरीका आपके दिमाग को काबू में करने का। नंबर 1, चुपचाप जलाने वाला। ये लोग सीधे हमला नहीं करते। ये चुप रहते हैं, ताने मारते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे आपको खुद पर शर्म आने लगे। इनकी स्पेशलिटी होती है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ही गलत समझ रहे हो। उदाहरण, अगर आप कुछ कहें तो जवाब मिलेगा, अच्छा मुझे लगा तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। नंबर 2, द गिल्ट ट्रिपर, अपराध बोध कराने वाला। ये इंसान आपके हर काम में गिल्ट ढूंढ लेगा। आपसे कुछ भी करवा लेना हो तो वो आपको ये एहसास कराएगा कि अगर आपने वो नहीं किया तो आप बुरे इंसान हो। उदाहरण, तुम अगर मुझसे प्यार करते तो तुम ये जरूर करते। नंबर 3, द गैस लाइटर, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने वाला। गैस लाइटिंग सबसे खतरनाक फॉर्म है मैनिपुलेशन का। इसमें मैनिपुलेटर आपके सच को ही झूठ साबित कर देता है, इतना कि आप अपनी ही यादों। अब चैप्टर 4, दिमागी खेलों की खतरनाक चालें। आपसे आपकी मर्जी से काम करवाया जाए और आपको पता भी न चले, इसी को कहते हैं ट्रू मैनिपुलेशन। एमी ब्राउन इस हिस्से में कुछ सबसे आम लेकिन घातक मानसिक तकनीकों का जिक्र करती है जिन्हें मैनिपुलेटर्स बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं, रिश्तों में, बिजनेस में और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। नंबर 1, गैस लाइटिंग, सच को झूठ, झूठ को सच बना देना। जैसा पिछली बार भी देखा, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सामने वाला इंसान आपको आपकी ही सोच से काट देता है। उदाहरण, आप कहते हैं तुमने ऐसा कहा था, वो बोलेगा मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। धीरे धीरे आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। नंबर 2, प्यार की बारिश लेकिन मतलब के साथ। शुरुआत में वो आपको बहुत प्यार देगा, सराहेगा, तोहफे देगा ताकि आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाओ, और जब आप उस कनेक्शन के आदी हो जाते हैं तभी वो कंट्रोल शुरू होता है। कहावत याद रखें, जो अचानक बहुत ऊपर उठाता है वही सबसे पहले गिराता भी है। नंबर 3, चुप्पी की सजा, बात बात पर चुप हो जाना, इग्नोर करना, जवाब ना देना। यह भी एक तरह की मैनिपुलेशन है। आप बेचैन हो जाते हैं, मैंने क्या गलती कर दी, बस यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। नंबर 4, दो लोगों के बीच तीसरे को लाना। मैनिपुलेटर्स अक्सर दो लोगों को आपस में भिड़ाते हैं या एक को दूसरे के खिलाफ कंपेयर करते हैं ताकि आप इनसिक्योर महसूस करें और उनकी बातों में उलझ जाए। उदाहरण, देखो वो तुम्हारी जगह होता तो ये बहुत बेहतर करता। नंबर 5, खुद को बेबस दिखाना। मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को ऐसा दिखाते हैं मानो वो सबसे ज्यादा दुखी हों। उनकी गलती भी आपको लगेगी कि आपकी ही वजह से हुई है। एमी ब्राउन कहती हैं, मैनिपुलेशन तब सबसे खतरनाक होता है जब वो पूर मी की शक्ल में आता है। नंबर 6, उल्टा सोचने पर मजबूर करना। कभी कभी सामने वाला कहता है मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और आप साबित करने के चक्कर में वही कर बैठते हैं जो वो चाहता है। यह एक शातिर खेल है। आपको लगता है आपने खुद फैसला लिया, लेकिन वो पहले ही आपके मन में बीज बो चुका था। इस किताब का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जब तक हम इन टेक्निक्स को समझते नहीं, हम हर बार इन्हीं में उलझते रहेंगे। पर चैप्टर 5, मानसिक ढाल, खुद को मैनिपुलेशन से बचाने की कला। मैनिपुलेटर्स हमेशा बाहर से नहीं दिखते। कभी कभी वो आपके सबसे करीबी, सबसे प्यारे और सबसे चार्मिंग इंसान भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है अवेयरनेस प्लस बाउंड्रीज, इनर क्लैरिटी। एमी ब्राउन इस चैप्टर में बताती हैं वो 6 स्टेप्स जिनसे कोई भी व्यक्ति खुद को मानसिक जाल से सुरक्षित रख सकता है। स्टेप 1, खुद को जानो, तभी बच पाओगे। जब तक आपको खुद नहीं पता कि आप कौन हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं, कोई भी आपकी आइडेंटिटी को हिलाकर रख सकता है। डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। आपके बिलीव्स क्या हैं? आपको क्या सही और गलत लगता है? क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आप कहां खड़े हैं, तो हर कोई आपको अपनी तरफ खींच सकता है। स्टेप 2, अपने भीतर की आवाज सुनो। मैनिपुलेटर्स आपको कंफ्यूजन में डालते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस हर बार कुछ ना कुछ संकेत देता है। अगर कोई बात अजीब लगती है तो उस पर ध्यान दो। एमी कहती हैं, योर इंट्यूशन इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्टेप 3, अपनी सीमाएं बनाओ और निभाओ। मैनिपुलेटर्स वहीं तक आते हैं जहां तक आप उन्हें आने देते हैं। नो कहना सीखिए, गिल्ट के बिना। टिप,
हर रिलेशन में बाउंड्रीज तय करें। बार बार क्रॉस करने वालों से दूरी बनाना जरूरी है। स्टेप 4, बिना एक्सप्लेनेशन के मना करना सीखो। हर नो के साथ जस्टिफिकेशन देना जरूरी नहीं। मैनिपुलेटर्स आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश तभी करते हैं जब वो जानते हैं कि आप नो नहीं कह पाएंगे। नो एक पूरा वाक्य है। नंबर 5, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचो। इमोशनल मैनिपुलेशन का तोड़ है लॉजिकल अवेयरनेस। हर सिचुएशन में खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या मुझे फोर्स्ड फील हो रहा है? दूसरा, क्या ये गिल्ट बेस्ड रिक्वेस्ट है? तीसरा, क्या मैं खुद को खो रहा हूं? नंबर 6, दूर रहो लेकिन शांति से। हर मैनिपुलेटर से लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे समझदारी वाला कदम होता है धीरज से खुद को अलग कर लेना, बिना गिल्ट और बिना एक्सप्लेनेशन के। एमी कहती हैं, मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा एंटीडोट है सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इंसान खुद को जानता है वो किसी भी जाल से खुद को निकाल सकता है। लेकिन क्या ये सब जानने के बाद आप दूसरों को मैनिपुलेट करना सीख सकते हैं पॉजिटिवली? क्या ये कला सिर्फ बुराई के लिए है या इसके पीछे एक डार्क विजडम भी छुपी है? जानिए अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, खुद को मजबूत बनाने के लिए डार्क साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल। अभी तक हमने सीखा कि मैनिपुलेटर्स दूसरों को कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब सवाल है, क्या हम भी ये स्किल सीख सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए? एमी ब्राउन कहती हैं, डार्क साइकोलॉजी एक हथियार है। इट डिपेंड्स ऑन द हैंड्स दैट होल्ड इट। यानी ये ज्ञान खतरनाक नहीं है, इसका इस्तेमाल खतरनाक या रचनात्मक बनता है। नंबर 1, लोगों की असली नीयत पहचानना। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चुप होते हैं। हर एक एक्शन में एक मीनिंग छुपा होता है। जब आप ये समझने लगते हैं कौन गिल्ट से काम करवा रहा है, कौन सिंपैथी दिखा के कंट्रोल कर रहा है, तो आप आसानी से अपने बाउंड्रीज सेट कर पाते हैं। नंबर 2, खुद को बचाने के लिए जवाबी चालें। एमी एक दिलचस्प टूल बताती है, मिरर देयर टैक्टिक्स विदाउट बिकमिंग लाइक देम। उदाहरण, अगर कोई आपको गिल्ट दिला रहा है तो आप कामली सवाल पूछिए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा गलत हूं? इससे सामने वाला अपने ही शब्दों में फंसने लगता है। नंबर 3, फर्क समझो। मैनिपुलेशन तब गलत है जब आप दूसरों की आजादी छीनते हैं, पर इन्फ्लुएंस तब आता है जब आप सच और विश्वास से किसी को इंस्पायर करते हैं। नंबर 4, डार्क साइकोलॉजी ये भी सिखाती है कि पावरफुल कैसे दिखें बिना जोर जबरदस्ती के। प्रैक्टिकल टिप्स, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, बातों में पॉजेस रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, खासकर जब कोई आपको प्रोवोक करे। नंबर 5, माइंड कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल सीखिए। एमी अंत में एक बहुत गहरी बात कहती है, आपको हर किसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप खुद को सीख सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी शक्ति है आपका खुद के ऊपर डिसिप्लिन और अवेयरनेस। डार्क साइकोलॉजी एक काली किताब नहीं है, बल्कि वो चाबी है जिससे आप बंद दरवाजों को खोल सकते हैं, चाहे वो आपकी इनसिक्योरिटी हो या किसी और की चालाकी। अगर आप इसे समझते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों की चालों से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में एक नया आत्मबल और आत्मज्ञान भी पा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप दूसरों को समझने की इस कला को सिर्फ एक किताब तक सीमित रखेंगे या इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उतारेंगे? चुनाव आपका है, शक्ति भी आपकी। इस दुनिया में हर इंसान दिखता कुछ और है, सोचता कुछ और चाहता कुछ और है। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है इन परतों के पीछे छुपे चेहरे को पहचानना। लेकिन अब फैसला आपका है, क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने अंदर का हथियार बनाएंगे? क्या आपको कभी किसी ने मानसिक रूप से मैनिपुलेट किया है और आप बाद में समझ पाए? नीचे कमेंट करके अपना अनुभव जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है।